फिल किस किसने नहीं Yes, किया? कर दिया। किस किसने नहीं किया वो हैंड रेस करो। सर मैं कर रही थी बट ना मेरे एप्लीकेशन नंबर नहीं आ रहा था तो लॉग इन करने में प्रॉब्लम हो रही है। सर से ये बात बता करो, दिया चिराग सर से होगी बात। सर, निशांत सर को बता दिया था, सर ने बोला था कल वो खुद ही फिल कर देंगे भी मेरा फॉर्म। ठीक है, हैंड ओवर कर लो आप। बाकी आयुष आपका क्या दिक्कत थी? आयुष आपने क्यों नहीं करा बच्चे फॉर्म? सर कल करना है, कल कर दूंगा। कल में भर दो, क्योंकि सेंटर दूर आएगा तो तुम्हारी दिक्कत होगी। 2-3 सेंटर तो क्लोज भी हो चुके हैं, देखो पास पास वाले। पल्लवी और शगुन आपका क्या सीन है बच्चे, आप लोगों ने क्यों नहीं भरा? सर कल कर दूंगा। पेमेंट नहीं हो रही है। पेमेंट नहीं हो रही है तो आपने सर को बोला, निशांत सर को? नो सर। तो आज सर को फोन करके बात करो इस बात से रिलेटेड, ठीक है? सर हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो आज भूलना मत। और बाकी जो कह रहे हैं कल तक, तो कल तक मैक्सिमम फिल कर दो। जल्दी से जल्दी फिल करोगे, जल्दी से जल्दी सब फ्री होंगे तो तुम्हारे क्रैश कोर्स पर ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है? फोकस कर पाएंगे। चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस। तो देखो आज हमारा कर्व से रिलेटेड है। देखो कर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कर चुके हैं, उसमें कर्व का यूज नहीं है, लेकिन कर्व को यूज करके भी वो सोल्व किए जाते हैं। जैसे इमेज डिस्टेंस निकालना, मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कर्व से रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन हम वो कर चुके हैं। तो क्वेश्चंस में हमें सिर्फ कर्व को निकालना, कर्व को देखना, कर्व को समझना आना चाहिए, और इसी कर्व से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर इस कर्व के ऊपर जाएगा। हम ग्राफ्स बनाने सीखेंगे, कर्व बनानी सीखेंगे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ठीक है? उसी कर्व से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ कर्व ही करनी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमने। और ये टॉपिक जब थोड़ा सा हाई लेवल पे आ जाता तो एडवांस में ज्यादा पूछा जाता था पहले, अब ये थोड़ा सा मेन में आने लग गया है। तो सिर्फ और सिर्फ कर्व करनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1-2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो हम करवा देंगे, ठीक है? स्टार्ट करें? यस सर। यस स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आज रिकॉल में इतना नहीं करना हमने, क्योंकि हमने सिर्फ कर्व के बारे में बात करनी है आज। 1/u 1/v की कर्व की बात करते हैं, लेकिन किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। पहले स्फेरिकल मिरर में आपको पता है ना, 2 टाइप के मिरर होंगे, कन्वेक्स और कनकेव। अभी हम कनकेव के बारे में बात करेंगे। तो कनकेव के बारे में हमने जब बात करनी है तो 1/u और 1/v कर्व की बात कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या है कनकेव के लिए? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो v और u तो फिर भी साइन चेंज हो जाते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट के लिए, बट f तो हमेशा ही क्या रहेगा कनकेव के लिए? नेगेटिव। तो मैं इस तरह से करता हूँ 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या लिख दूं? 1/v। अभी u को उधर ले गया। f तो मेरे को 100% पता है कैसा होता है, नेगेटिव। लेकिन अभी मैं साइन कन्वेंशन पुट नहीं कर रहा, अब पुट करूंगा। देखो अगर मैं एक कर्व बनाऊं ऐसे, मतलब एक ग्राफ का स्केल खींचूं ऐसे, मेरे को ना स्केल यूज करना पड़ेगा अब, क्योंकि पावर पॉइंट में ऐसा है कि स्केल हम स्लाइड शो मोड पर यूज नहीं कर पाते। मुझे चाहिए मैं साथ के साथ स्केल यूज कर पाऊँ। कितनी डायग्राम्स है जो पहले से ही बना के आऊंगा, फिर मजा नहीं आता अगर पहले से ही इमेज लगा के आ जाए ना। चलिए कोई नहीं, इसका भी कोई तरीका ढूंढेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर y एक्सिस पे लू 1/v और x एक्सिस पे लू 1/u, दिख रहा है सबको? क्योंकि ये कर्व 1/u की और 1/v की। तो देखो x एक्सिस पे क्या लिया मैंने? 1/u। तो ये हो जाएगा x, और v कहाँ है? y पर, ये हो गया, और ये हो जाएगा फिर मेरा c है ना? c। तो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है? कोई कांस्टेंट है, फोकस तो चेंज होगा नहीं, फोकल लेंथ, तो c लिख दिया कांस्टेंट। तो ये कैसी इक्वेशन बन रही है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। तो कुछ y mx प्लस c वाली आ रही है। अच्छा c तो पक्की बात है कैसा होगा? नेगेटिव।
तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन रही है मेरी। सी तो पक्की बात है नेगेटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव कुछ ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। एक्स के लिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन स्लोप का मैग्नीट्यूड तो पक्की बात है, क्या है, m की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड वन बोल दो चाहे -1 बोल दो, अभी के लिए मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल दूं अभी के लिए, 1 है। डिक्रीजिंग में आ रहा है, आपको दिख रहा है माइनस आगे लिखा हुआ है, और इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, यानी नेगेटिव y एक्सिस पे कहीं ग्राफ कट कर रहा है। तो नेगेटिव y एक्सिस पर अगर कहीं कट कर रहा है तो कुछ एक पॉइंट मान लो सर, मान लें क्या कोई एक पॉइंट। यस सर। अभी तक यहाँ पर पटाखे बंद नहीं हुए भाई साहब। सर हमारे भी लिए हमारे भी सर, पता नहीं क्या ही सुनाई दे रही है हमारे तो घर में ही बंद नहीं हुआ। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का सी यहीं पर आएगा ना, क्योंकि ग्राफ कौन सी एक्सिस पे कट कर रहा है, नेगेटिव वाई पर, नेगेटिव और डिक्रीजिंग सा है, तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ बन जाएगा। देखो दिख रहा है क्या सबको, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वेशन कौन सी फॉलो हो रही है सर, स्ट्रेट लाइन वाली। अब ये ग्राफ है, बस इससे अभी क्या पता, ये तो बनाना बहुत आसान है। मैं बोल रहा हूँ अब किसी ने भी हल्का सा भी इस टॉपिक को मिस कर दिया ना, उसका पूरा टॉपिक चला जाएगा। एक लाइन भी इस टॉपिक की अगर मिस कर दोगे बच्चों तो पूरा टॉपिक चला जाएगा। तो अब जिसके नेट में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो पहले ही दिमाग में रख लो चीजों को। क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। इसके बाद वाली चीज बहुत जरूरी है, यस सर। क्योंकि इसके बाद वाली चीज है वो हमें आंसर्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। कैसे सर? अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। यहाँ पर तो ये कर्व दिख रही होगी है ना थोड़ी सी, अब ठीक है। देखो सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, चल समझ में आ गया। देखो कौन सा क्वाड्रेंट टच नहीं हो रहा बिल्कुल भी, पहले मैं नेक्स्ट चेक कर लेता हूँ सर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। 1/u 1/v 1/u 1/v 1/u 1/v 1/u 1/v। तो बता दो कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, फटाफट। दोनों पॉजिटिव। सेकंड में 1/u इसमें पूछूंगा अभी मैं, दोनों नेगेटिव होंगे। इसमें 1/u u पॉजिटिव और v नेगेटिव। क्लियर है? यस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ना हो तो ऑब्जेक्ट मेरा रियल रहता है तो नेगेटिव रहता है, अगर पॉजिटिव हो जाए तो ऑब्जेक्ट मेरा कैसा हो जाता है, वर्चुअल। जनरल केस में यही रहता है ना, यू पॉजिटिव का मतलब हो गया। वैसे तो यू हर केस में क्या रहता है मेरा, नेगेटिव, लेकिन यू पॉजिटिव मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल। ये बात याद रखना। आइए कनकेव मिरर की बात हो रही है, मतलब ऐसे वाला मिरर सर। इस साइड अगर बन रहा है सब कुछ तो वो नेगेटिव आ रहा है, इस साइड बन रहा है तो पॉजिटिव, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया हुआ है रियल ऑब्जेक्ट। तो आओ पहला केस, दोनों पॉजिटिव, तो कैसी की चीज बनती है, ऑब्जेक्ट कैसा होता है, यू पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, रियल वर्चुअल वाला। वर्चुअल। और इमेज भी कैसी है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल। अच्छा सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में क्या है सर, ऑब्जेक्ट रियल होगा। यू नेगेटिव, इसका मतलब क्या है सर, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल वाला। रियल बनेगा। और इमेज पॉजिटिव, मतलब रियल की कैसी इमेज बन रही वर्चुअल है। वाली। किसी को दिक्कत है? नो सर। लावण्या बताएगी, लावण्या थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट कैसा है, सर रियल है। रियल है, क्योंकि यू पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है सॉरी, तो रियल ऑब्जेक्ट। और इमेज रियल है। क्लियर है? थर्ड यस सर। थर्ड बताए, लास्ट बताएगी तनिका। तनिका बताओ। सर ये Last- वर्चुअल बनेगी ऑब्जेक्ट जो है, और ये रियल बनेगी इमेज। हाँ ऑब्जेक्ट कैसा है,
वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज कैसी है? रियल। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. इससे मेरे को क्या पता लग रहा है बच्चे, क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये तो पहला, या तो सीधा ही ग्राफ पूछ लेगा। अब सीधा ग्राफ बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सा केस पॉसिबल नहीं है, कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। तो देखो कौन सा केस पॉसिबल नहीं है, मैं लिख देता हूं चारों केस। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, और रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, और नेक्स्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। तो फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है सर तुम- फोर्थ वाला सेकंड वाला कनकेव मिरर के लिए बताओ, देख लो Second one. फोर्थ वाला। बोल के बताओ, क्या केस का नाम बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, नाम बताओ। ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे रियल इमेज बन रही है। Virtual image. दोबारा बोलो, कौन हैंड रेस करो, कौन बताएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल। केशव बताए पहले। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। केशव कह रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? यामिनी आप बताओ। Virtual object और virtual image. वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, यामिनी कह रही है ये पॉसिबल नहीं है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? हैरी, हैरी चिरागर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो और इमेज, अरे वो छोड़ो तुम, अभी वो सारे केस अभी बताएंगे, बट मेरे को जो इसमें से बता रहे हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो, पहले इसमें से बताओ कौन सा इमेज पॉसिबल नहीं है ग्राफ को देख के। सर फोर्थ बोल रहा है, कौन सा? केशव ने बोला वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज वाला बोल रहा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बोल रहा है। अच्छा सुजल बताओ। सर मुझे भी यही लग रहा। सारे केशव वाला आंसर है इसका। सर मेरे को तो सारे पॉसिबल लग रहे हैं। ठीक है, आंसर है जो इसका यामिनी ने बोला है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। तुम देखो कर्व कहां पर कट नहीं, कहां पर कर्व है ही नहीं। कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कनकेव मेरे को ग्राफ ही नहीं आया, कैंसर। तो यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी, बाकी सारे केसेस पॉसिबल हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सेकंड, बी। वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो मेंस के हो गए, एडवांस में को ग्राफ के ऊपर पूछ लेगा, बट हमें अभी ग्राफ समझने हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है बात? हैरी, और दूसरी बात, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम अगर बोल रहे हो ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ये सॉरी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कोई बोल रहा था, वो तो पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। याद करो, ऑब्जेक्ट रियल होता है और इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। याद है क्या? जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तो इमेज कैसी बनती है? बिहाइंड द मिरर और बड़ी बनती है इमेज। लेकिन ये होता कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। ये तो पॉसिबल है ही सर। ठीक है, क्लियर है? तो याद वाले का एग्जांपल दोगे? फोर्थ वाले का एग्जांपल वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज अभी तुम्हें पता लग जाएगा। अभी मैं सारा एक और ग्राफ बनवाऊंगा। अभी हमने, हाँ अभी बताते हैं इसका। अभी हमने 1/u और 1/v की बात करी है ना, अब हम u और v की बात करेंगे, तब तुम्हारे को सारे केसेस बताऊंगा, उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बट यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो नो चले आगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट पॉसिबल नहीं है? क्वाड्रेंट की फॉर्म में याद रखो। वन First फर्स्ट quadrant. क्वाड्रेंट। ठीक है, कनकेव के केस में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रख लोगे ना अब तो। चलो यस अब बारी आती है यू और वी की। केसेस करते हैं इसके। यू और वी का मतलब सर, ये कनकेव मिरर है, इसमें कैसे देखो, इसमें दो तरीके से पढ़ सकते हो। ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव करेगा तो इमेज कहाँ पे कहाँ मूव करेगी वो भी कर सकते हो, वो अच्छी चीज है, वो थोड़ा सा हाई में हो जाएगा। हमने अभी ग्राफ को समझना है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। देखो
लास्ट तक बने रहना जरूरी है। शुरू में लगेगा कि मुश्किल हो रहा है, लास्ट में जाके पूरा रट जाएगा चीजें। आउट। अब देखो ऑब्जेक्ट, ये मेरा पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये क्या हो गया सी। इमेजिन करोगे ऑब्जेक्ट दूर से दूर, जब भी ग्राफ बनाता हूं मैं, जब भी मैं ग्राफ बनाऊं तो मैं कहां से स्टार्ट करूं, चलो कोऑर्डिनेट्स ही लिख देते हैं सीधा। ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v। तो शुरू में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम दूरी से आ रहा होगा, ग्राफ में यही देखते हो कितनी दूरी से कितनी दूरी तक जा रहा है। कहां से आ रहा है ऑब्जेक्ट मैक्सिमम? इंफिनिटी से। लेकिन मिरर के इस साइड से, उस साइड वाले भी हमने नेगेटिव ले रखे हैं, इस साइड वाले पॉजिटिव ले रखे हैं फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है मान लो। अभी ये इन्फिनिटी पे होता तो कैसा इन्फिनिटी होता, नेगेटिव वाली साइड या पॉजिटिव वाली साइड? नेगेटिव वाली। इसको लिख रहा हूँ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहला केस तो मेरा क्या है, जब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो, नेगेटिव इन्फिनिटी पे हो। ध्यान से सुनना, एक एक चीज ध्यान से सुननी है। एक भी चीज मिस हो गई पूरा ग्राफ मिस हो गया, ऐसा समझ लो। u की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब v तुम्हें पता है कहां बनता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो फोकस पे। और फोकस भी पोल के इस साइड वाला, वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब वाला केस तुम सबको रटा पड़ा होगा, बियॉन्ड सी, है ना। हाँ जी। तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड E। सी एंड, नहीं याद, बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। के बीच में। और सी के ऊपर होती है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनती है, सी पे बनती है। सी ऊपर ही बनती है। फिर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आती है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी के पीछे। फिर ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है तो फिर इन्फिनिटी कैसे फिर बनती है, और फिर फोकस और पोल के बीच में आती है तो कहानी स्टार्ट हो जाती है, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, राइट, है ना। बट हम इतने वाले जहां तक रियल है वहां तक तो ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा पैटर्न पहले फॉलो कर रहा है लगभग लगभग वैसा ही करेगा। हम ग्राफ में लिमिट्स पे जाते हैं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो देखो जब तक ऑब्जेक्ट फोकस के आस, फोकस से पहले है तो इमेज मेरी सही बन रही है, रियल बन रही है। फोकस के बाद कहानी दिक्कत हो जाती है, कहाँ चला जाता है ऑब्जेक्ट, कैसा हो जाता है, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट तो वही रहता है रियल, इमेज कैसी हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है उस केस में, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में। लेकिन इससे क्या भाई, एक बात बताओ, फोकस पे तो इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे। फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे, जैसे ही फोकस से बाहर आया, फोकस से आगे आया तो इमेज कहाँ बननी स्टार्ट होगी, बिहाइंड द मिरर, और कुछ यहाँ पर, है ना। तो एकदम से बिहाइंड द मिरर आना कुछ जचता नहीं बात, है ना। फोकस तक जा रहे हैं तो इन्फिनिटी, जस्ट आगे जाएं तो बिहाइंड द मिरर। तो एक्चुअल में क्या होता है उसको ध्यान से समझना। अब 2 पॉइंट होते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट मेरा एग्जैक्टली फोकस पर है तो हो क्या क्या सकता है वो देखो। एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मान लो फोकस पर है, लेकिन मैं फोकस पर एग्जैक्ट कंसीडर नहीं कर रहा। फोकस से जस्ट पहले, बहुत छोटा सा पहले, ऐसा समझ लो बहुत थोड़ा सा पहले, और फोकस से बहुत थोड़ा बाद। क्योंकि यही वो कहानी है जब मेरी इमेज की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, हाँ या ना। लिमिट। यही कहानी है जहां मेरी इमेज की शिफ्टिंग हो रही है, बिहाइंड द मिरर इमेज पहुंच रही है। तो मैंने फोकस से जस्ट पहले वाला और जस्ट बाद वाला अगर ग्राफ में प्लॉट करना हुआ तो इन दोनों पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, कौन से पॉइंट है, ये दोनों ही फोकस है, दोनों ही क्या है, फोकस है। लेकिन मैं दिमाग में ये रखूंगा कि ये एक पॉइंट तो फोकस से जस्ट पहले है और एक पॉइंट फोकस से जस्ट बाद में। तो फोकस मान लो फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर। पहले मैं ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूं फोकस से जस्ट पहले, ये फोकस हो गया 5 सेंटीमीटर पर मैं फोकस है, और इससे जस्ट पहले ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो फोकस लेंथ से ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा थोड़ी ज्यादा। तो बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, तो 5.121 कुछ ऐसा लिख दूं, 1.222 ऐसा। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आया, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आया। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते
तुम ऐसा कर लो, अब तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको बोल दो 5.0000000012। अब ठीक है, हाँ जी। बस Yes, जस्ट sir. आगे पहुंचा है, जस्ट आगे है। तो लगभग लगभग तो ये भी कितना ही है, 5 ही है ना सर। लेकिन Yes, हमें sir. पता है अपने दिमाग में कि ये जस्ट क्या है, ज्यादा। आओ हम इक्वेशन रिपोर्ट करते हैं, 1/v + 1/u = 1/1/v। निकालना है, कुछ नहीं पुट करूंगा। कन्वेंशन, रियल ऑब्जेक्ट है तो u कैसा लूंगा, Negative. नेगेटिव 1/u ही लिख दो अभी के लिए, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। f को भी कैसा लेना है, नेगेटिव, क्योंकि कनकेव है। कनकेव मिरर है। अच्छा कनकेव है। v निकालना है तो 1/v - 1/f 1/u वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब वैल्यूज पुट करते हैं। आओ पहला केस 1/v = -1/f। f की जगह क्या पुट कर दो, 5। 5. की जगह क्या पुट कर दूं, 5.0000। 5.00008. 001। एक चीज नेगेटिव है, एक चीज पॉजिटिव है। -1/5 में से +1/5 0.00021 बढ़ाऊंगा। साइन किसका आता है हमेशा, बड़े वाले का या छोटे वाले का, बड़े वाले का। बड़े वाले का या छोटे वाले का, बोलो 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 बोलो। बड़े वाले का। साइन क्या आएगा, 1/v कैसा आएगा, Negative आएगा. नेगेटिव आएगा. बोलो। नेगेटिव. कौन सा बड़ा है इसमें, 1/5 या 1/5 पॉजिटिव आएगा। 1/5 बड़ा है. हाँ 1/5 बड़ा है 1.5000012 से। क्यों, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी। यस सर। तो ये बड़ा है इसमें, नेगेटिव है ना ये वाला। तो आंसर भी कैसा आएगा, 1/v नेगेटिव। अब देखो बहुत छोटी चीजों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, बहुत कम डिफरेंस आएगा क्या। 1/v नेगेटिव तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी. कम होगी। छोटी। 1/v जितना छोटा v उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। बहुत बड़ा। यानी बहुत बड़ा मतलब लगभग लगभग क्या भी बोल सकता हूँ, किसी रीजन में क्या भी हो सकता है, इन्फिनिटी। बहुत छोटा से भाई 1/0 को क्या बोलते हो, 1/, क्या बोलोगे, इन्फिनिटी बोलोगे ना। तो ऐसे समझ लो बहुत छोटी छोटी चीज से डिवाइड किया तो लगभग लगभग इन्फिनिटी। ठीक है सर, आंसर तो, लेकिन साइन कैसा था, नेगेटिव। इन्फिनिटी के आगे भी माइनस इन्फिनिटी। तो जस्ट फोकस से पहले हूं मैं, तो इमेज का डिस्टेंस बहुत दूर है। जस्ट फोकस पे आने से तक मेरे मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या आना चाहिए था, नेगेटिव इन्फिनिटी। ये कब कब आ गया, जब फोकस से जस्ट क्या हूं मैं, जस्ट पहले। तो मेरी इमेज ऐसा लगेगा कि कहाँ को अप्रोच कर रही है, अभी पहुंची नहीं है, कहां पर अप्रोच कर रही है, नेगेटिव। मैंने अप्रोक्सीमेट किया है ना, क्योंकि बहुत छोटे का मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि 0 हो गया, लेकिन ये बोल सकता हूं कि 0 नहीं हो गया तो 0 को अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही बहुत बड़े को मैंने ये नहीं बोल दिया इन्फिनिटी हो गया, क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब फोकस से जस्ट अगर पहले चेक कर रहा हूं तो मेरी इमेज कहां बननी चाहिए, कहां बनने की कोशिश हो रही है वो इमेज, आगे बढ़ते बढ़ते माइनस इन्फिनिटी पर. ये बात क्लियर है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों, -f से थोड़ा सा पहले है, लेकिन मैं इसको -f ही लिख देता हूं, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं थोड़ा सा पहले। तो इमेज कहां अप्रोच करेगी, नेगेटिव। यहां तक किसी को कोई डाउट, नो देख लो। नो सर। पक्का सबको क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है वो एक और केस देख लो। अब कौन सा केस समझेंगे, f के जस्ट आओ देखते हैं, जस्ट बाद वाला केस देखते हैं, अब तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। f के जस्ट बाद नहीं यहीं पर ही होगा ऑब्जेक्ट, ये फोकस है, इसके जस्ट हाँ वो तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है। यहां पर मान सकता हूं क्या, सेम जस्ट। तो मिरर तो अभी भी कैसा है, कॉनकेव। 1/f = 1/v + 1/u। पहले वाला ही मान लो, f की वैल्यू अब क्या है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। लेकिन u
अब जस्ट बाद तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है फोकल लेंथ से? कम हुआ। कम 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 हुआ। हुआ कम हो इस गया। केस में मान लेता हूँ 4.999998 कुछ ऐसा मान लूं, यस सर। कुछ कम। 1/f तो अभी भी कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि कंटिन्यूटी नेगेटिव होगा। v निकालना है। u कैसा है? नेगेटिव 1/4.99998। क्लियर है? यस सर। 1/v कैसा हो जाएगा? -1/f प्लस 1/4.9999। एक 9 फालतू लग जाए तो देख लेना, ठीक है। f की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? -5। अब देखो अगेन, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा आंसर तो अभी भी बहुत छोटा आएगा, क्योंकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, स्मॉल आंसर आएगा, लेकिन साइन कैसा आएगा 1/v का? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा और स्मॉल आएगा, ठीक है। 1/v जितना स्मॉल v उतना ही क्या होगा? बड़ा। बड़ा और होगा। कैसा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा। जस्ट f के बाद जाके देखो तो बहुत बड़ी वैल्यू, लगभग आगे जाके मेरे को ऐसा लगेगा कि कहाँ अप्रोच होने वाली है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पॉइंट भी लगभग किसके इक्वल होगा? फोकल लेंथ के। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट तो अभी भी मिरर से उस पार तो नहीं गया ना, तो नेगेटिव एफ ही लिखूंगा। लेकिन तुम्हें पता है ये कौन सा केस है? जस्ट बाद वाला। इसमें प्लस इन्फिनिटी की। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं लिख रहा हूं ना, हालांकि ये क्योंकि मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया इन्फिनिटी। क्या एग्जैक्ट आया है क्या प्लस इन्फिनिटी? नहीं। तो जस्ट फोकस पे इसका मतलब देखूंगा, जस्ट फोकस पे एग्जैक्ट पता चलता है। जस्ट फोकस पे एग्जैक्ट आएगा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, यानी फोकस के यहाँ पर दो केस बनते हैं एक्चुअल में। एक तो होगा माइनस इन्फिनिटी, एक होगा प्लस इन्फिनिटी। फोकस के दो केस समझ में आ रही है? जैसे ही माइनस इन्फिनिटी आया फोकस पे आया तो इमेज माइनस इन्फिनिटी, फिर थोड़ा सा आगे गया इमेज मिरर के उस साइड शिफ्ट हो गई, और थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो मिरर वापस से इमेज मेरी आने लग जाएगी, वर्चुअल इमेज। वो हमने इतना करना नहीं है, वो भी मैं समझा सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में, अगर जरूरत पड़ी तो बता देंगे। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर भी टाइम लगा अभी भी बता देंगे। बट तुमको जो केस ग्राफ के लिए चाहिए वो ये है। कैसे सर? फोकस पे कितनी इमेज बन रही, मतलब फोकस पॉइंट पे ही हम दो इमेज बनवा सकते हैं। और कहां पर है सर? एक तो माइनस इन्फिनिटी पर और एक पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी। हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया। तो याद रखना ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है? फोकस पे। दोनों भी कैसे हैं? रियल ऑब्जेक्ट है दोनों केस में। माइनस फोकस पर है और इमेज एक तो माइनस इन्फिनिटी पे बन रही है, जस्ट आगे खिसकाया तो इमेज कहाँ बन गई? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। ये सब क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से। यस सर। अब देखो, अब याद है एक बच्चे ने मेरे से पूछा था सर पोल पर क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट मेरा पोल पर आ जाए तो? याद है? यस सर। किसने पूछा था? तुमने पूछा था? तो मैंने बोला था कि पोल पर ला नहीं सकते, है ना, क्योंकि पोल तो है ही नहीं। पोल पे तो कैसे रखोगे? तो वो तो ऑब्जेक्ट मिरर का ही पार्ट है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कैसे रखोगे? बिल्कुल ठीक बात है कि वो ला ही नहीं सकते, राइट। बट अगर अप्रोक्सीमेट करना हो तो क्या होगा? वैसे तो पोल पर पॉसिबल नहीं है, पोल से थोड़ा सा पहले पॉसिबल है, पोल से थोड़ा सा बाद पॉसिबल है। लेकिन अगर हम माइंड में ऐसा थ्योरेटिकली मान के चल जाएं कि ऑब्जेक्ट मेरा पोल पर है तो क्या हो सकता है? देखो, वैसे पोल पर पॉसिबल नहीं है, याद रखना। तो अगर मैं पोल के ऊपर बात करूं, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कनकेव मिरर के बिल्कुल साथ में रख दें। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? मतलब सर कनकेव मिरर के साथ टच करा दे ऑब्जेक्ट को। हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन देखो ना, तुम पोल अगर इसको मेजर कर रहा हूं तो टच भी करा देगा तो यहां पर होगा, तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो रहेगा ना। एक्चुअल मिरर में, डायग्राम में तो दिख जाएगा तुम्हें, लेकिन एक्चुअल मिरर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। एग्जैक्ट पोल का मतलब है अंदर, है ना, समझ रहे हो? तो मान के चल लेते हैं, सर मान पर के, बोलते हैं कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल होता है, तो हाँ पोल का और उसका डिस्टेंस कैसे रहा? बिल्कुल, क्या कह रहे हो? अपर्चर स्मॉल है तो सर अपर्चर इज वेरी स्मॉल होता है अगर मिरर के लिए, तो फिर अगर ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के साथ टच ही करा दिया तो डिस्टेंस कहाँ ही बचा पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। लेकिन रियल वाले में ऐसा नहीं होता ना, रियल केसेस में ऐसा होता है क्या? ये तो हम थ्योरेटिकली मान के चलते हैं ना सब, उस केस की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब रियल नहीं है तो, लेकिन थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है। उस केस में अगर क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो अगर पोल पर इमेज है तो यानी यू की वैल्यू क्या हो जाए बताओ? ऑब्जेक्ट
कितना हो जाएगा? अभी तुमने बोला है 0 0, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होते हैं? पोल से अगर तुम मान के चल रहे हो कि एग्जैक्टली थोड़ा सा पीछे हो चाहे थोड़ा सा बाद में हो, तुम ऊपर ही मान के चल रहे हो, तो u की वैल्यू 0, उस केस में v क्या होगा निकाल लो। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं हम। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है पता नहीं, निकालना है। 1/u कितना हो जाएगा? माइनस का 1/0। 0 इन्फिनिटी लिख दो। लिखेंगे एक बार, इज इक्वल टू 1/f। कैसा लूंगा? माइनस का माइनस का। तो 1/v माइनस इन्फिनिटी, या ऐसे करूं मैं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/f प्लस 1/0। कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? नो सर। तो 1/v किसके इक्वल हो जाएगा? ये माइनस 1/f प्लस इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी घटाऊंगा तो लगभग लगभग क्या ही बचेगा? इन्फिनिटी। 1/v इन्फिनिटी है तो v लगभग लगभग किसके इक्वल होगा? 0 शून्य से। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल पर है तो इमेज भी कहाँ बन रही है? पोल पर। पोल पर अगेन ये रियल केस वैसे पॉसिबल नहीं है, तुम थ्योरेटिकली तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर पोल पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज पोल पर बन जाएगी। वो तो हमने फॉर्मूले से ही देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबको यहाँ तक? अगर ऑब्जेक्ट पोल पर है तो इमेज भी मेरी पोल पर बन जाएगी। तो ये चौथा केस हो गया। अब मैं ऐसे केस क्यों ले रहा हूँ? हम तो एक तो केस हमने रे डायग्राम्स में पढ़े थे, मैंने वो सारे कंसीडर नहीं किए, थोड़े थोड़े किए। क्यों कर ले रहा हूँ अभी पता लगेगा। तो थर्ड केस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट मेरा पोल, लास्ट फोर्थ केस सॉरी, पोल पर है तो इमेज कहाँ बन रही है? पोल पर ही। और ब्रैकेट में लिख देता हूँ 0, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? 0। अच्छा, अब कहां से ऑब्जेक्ट आया था बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से। उसके बाद गया कहां पर? माइनस एफ पर। उसके बाद दोबारा माइनस एफ से कहां गया? पी पर। देखो, माइनस इन्फिनिटी से आया ऑब्जेक्ट, उसके बाद कहां है? एफ पर। उसके बाद कहां आया? पोल पर। समझ रहे हो? पोल पर। यू की वैल्यूज देखते रहो। यस सर। माइनस इन्फिनिटी से कहां आया है? फोकस पर। फोकस से कहां आया है? पोल पर। पोल अब कहां जाएगा? मिरर के उस साइड। पोल के आगे। केशव ने जो पूछा था वो वाला केस है, ठीक है। तो पोल के उस साइड कैसा है? कैसी इमेज, कैसा ऑब्जेक्ट हो जाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब पोल के उस साइड भी कैसा केस हो सकता है? प्लस इन्फिनिटी। हम मैक्सिमम वाला कंसीडर कर सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट मेरा हो अगर प्लस इन्फिनिटी पर, तो चेक कर लेते हैं। पोल के उस पार, समझ में आ रहा है क्या? यस तो वहां पर सबसे ज्यादा दूर कहां जा सकता है? इन्फिनिटी। लेकिन पोल के उस पार है तो कैसा इन्फिनिटी? प्लस का इन्फिनिटी। पॉजिटिव। अब वर्चुअल है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो कैसा डिस्टेंस है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। वैसे कैसा होता अगर रियल होता तो? माइनस इन्फिनिटी। नेगेटिव। आ जाओ फॉर्मूला लगा दो हमारा। 1/v इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f तो अभी भी कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव। 1/v निकालना है। u कैसा है अब? प्लस 1/infinity। लेकिन ये तो क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। f v की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस। माइनस। समझ में आ रहा है क्या? अगर ध्यान से देख लो, खास बात है केशव, देख रहे हो? अगर u इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बन रही है मेरी? नेगेटिव फोकस पे। नेगेटिव फोकस, मतलब रियल इमेज इस साइड बन रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। तो ये है तुम्हारा वाला एग्जांपल। प्लस इन्फिनिटी है तो माइनस एफ। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ये केसेस दिमाग में रखने हैं, और दिमाग में रखने वाली चीज हमने आज तक कभी भूली नहीं है, ये भी रटवा दी जाएगी तुम्हें। बट यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब जिसको ये याद है ना, उसको ग्राफ तो कभी भी दिक्कत दे ही नहीं सकता, उसको ग्राफ हमेशा समझ में आएगा। आओ चेक करते हैं। सर ये ग्राफ है हमारा, मान लो। बीच में बना दे। ये कैसा हो गया? u। ये क्या हो गया अब?
v। अच्छा, मैं कहाँ पर बना दूं, केसेस लिखूं, केसेस कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं क्या सारे केसेस? यस सर। ठीक है, बाद में रब भी कर देंगे इसको। मैं यहाँ नहीं लिखता केसेस, लो तुम्हारे लिए यहाँ लिख देते हैं केसेस, क्योंकि यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। u और v, आ जाओ। u की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑब्जेक्ट? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से। माइनस इन्फिनिटी से। और इमेज कहाँ बनी थी? माइनस माइनस एफ। सेकंड माइनस एफ से। माइनस इन्फिनिटी पे बनी थी। और दो केस थे इसके, माइनस माइनस एफ से। माइनस एफ से प्लस इन्फिनिटी पे बनी थी। और उसके बाद पोल से पर पोल पे बनी थी। पोल 0 0 है ना, और और उसके इन्फिनिटी से माइनस माइनस इन्फिनिटी से माइनस पे बनी थी। प्लस इन्फिनिटी से माइनस, क्योंकि मिरर के उस पार चला गया ना पोल के बाद हो। तो देखो, यस सर। अब मैंने ये केसेस क्यों लिए, अब उसका रीजन सुनो। माइनस इन्फिनिटी से लेकर ऑब्जेक्ट को कहाँ दिलवा दिया मैंने जगह? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। सारा कुछ कवर नहीं हो गया क्या? नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और कहां पर जाकर खत्म हुआ? पॉजिटिव। मैं ग्राफ्स में मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट देख लेता हूं तो कोई दिक्कत रहती नहीं, सारा ग्राफ उसके अंदर कवर हो जाता है, राइट? तो यही किया मैंने, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट की वेरिएशन देख ली और वही अब ड्रॉ करेंगे। आओ, पहला केस, ऑब्जेक्ट तो है माइनस इन्फिनिटी पर, u माइनस इन्फिनिटी कौन सी साइड आएगा? ऊपर नीचे लेफ्ट बाई राइट? लेफ्ट में। लेफ्ट। सर लेफ्ट में आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? नेगेटिव इन्फिनिटी जहां बोर्ड खत्म हो जाए वहां पर कहीं, ठीक है, मान लिया कहीं होगा दो बोर्ड खत्म होने वाली जगह। अच्छा, उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का मेरा इमेज कहाँ है? सॉरी, उस पॉइंट पर इमेज माइनस एफ वी में, ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं? नीचे नीचे। नीचे की ओर। तो नीचे कहीं होगा इमेज, है ना? तो नीचे कहीं एक तो लाइन खींच लो किसकी? फोकस पॉइंट की। तो फोकस पॉइंट कुछ नीचे की तरफ यहाँ ले ले क्या? यस सर। चाहो तो यहाँ ले लो, चाहो तो थोड़ा ऊपर ले लो ताकि तुम्हें कर्व ढंग से दिख जाए। तो ये पॉइंट मान लो, कौन सा पॉइंट? फोकस। बस। ठीक है, तो इस लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर दो। क्यों ड्रॉ करवा रहा हूँ ध्यान रखना, इसीलिए जरूरी है कि तुम्हारे को क्लियर हो जाए। कर दोगे तो अच्छी बात है, मैं तो स्केल नहीं लाया ना इसलिए। क्लियर है सबको? ये पॉइंट है एफ वाला। तो इस पॉइंट पर है माइनस इन्फिनिटी माइनस एफ। माइनस इन्फिनिटी मतलब यहाँ कहीं, माइनस एफ मतलब यहाँ। तो मेरा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ है क्या इस पॉइंट पे? ये कौन सा पॉइंट हो गया? माइनस माइनस इन्फिनिटी। माइनस एफ। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट पे? देख लो। हाँ, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में दिखा ही कितना सकता हूँ, जितना मेरी स्क्रीन है उतनी स्क्रीन पे दिखा दिया। माइनस एफ के लिए तो मैंने लाइन ही खींच दी। चले आगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरे पर आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है? माइनस एफ। माइनस एफ और माइनस इन्फिनिटी। माइनस एफ किसका है? u का। तो वो कहाँ आएगा तुम्हें, लेफ्ट या राइट? राइट साइड आएगा। लेफ्ट आएगा। लेफ्ट आएगा। लेफ्ट होता है ना नंबर साइड, माइनस एक्स एक्सिस में ना माइनस एफ। तो कहीं माइनस लेफ्ट आएगा। ठीक है, यहाँ मान लूं। यस सर। यस सर। लेते हैं नेगेटिव है। अब यहाँ से भी एक लाइन खींच दे, क्योंकि माइनस एफ की लाइन पता चल जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो लाइन खींच दी मैंने सर। आसान है, रफ में बनाऊंगा ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v का माइनस इन्फिनिटी ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे। कहाँ तक दिखा सकता हूँ? जहां तक मेरा बोर्ड है, जहाँ तक आपकी स्क्रीन है ना? यहाँ तक दिखा दिया। ये दो पॉइंट दिख गए क्या? एक येलो वाला और एक रेड वाला। किसी को इसमें डाउट है? रेड वाले को मैप कर दो। क्या है रेड वाले का नाम? माइनस एफ। माइनस एफ टू माइनस माइनस एफ वाई एक्स में है और माइनस इन्फिनिटी वाई में है। अब इन दोनों को क्या कर दो सर? ज्वाइन कर दो। ज्वाइन। ऐसे कर सकते हो तुम। दिख रहा है क्या सबको? क्योंकि हाइपरबोला में बनेगा, क्योंकि 1/f वाली इक्वेशन लग रही है ना, 1/f = 1/v। तो हमने सिर्फ v की बात करनी है, तो ये हाइपरबोला में बन रहा है सर। आओ देखते हैं सर कैसे। ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा क्या सर? दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर।
एफ पर जाएगी और आ कहाँ से रही होगी सर? स्क्रीन से नहीं आ रही होगी, स्क्रीन के पैरेलल कहीं दूर से आ रही होगी, क्योंकि कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से सर। ठीक है सर, चले आगे। यस सर। यस सर। पहले 2 पॉइंट से बनाई गई कर्व है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? माइनस F2 प्लस माइनस एफ कहाँ लाई करेगा? माइनस एफ लेफ्ट साइड लगाई सर लेफ्ट साइड में लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर, प्लस ऊपर जाएगा। प्लस सबसे ऊपर रह जाएगा। ऊपर ऊपर जाएगा जहाँ पर स्क्रीन खत्म हो रही है, यहाँ यही ना? जहाँ पे स्क्रीन खत्म हो रही है। यस Yes, सर। sir. Yes, एक sir. पॉइंट तो मेरा ये आ गया। ठीक है, हालांकि मेरे को थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए फोकस, ताकि तुम्हें अच्छी कर्व दिख जाए। तुम ज्यादातर, क्योंकि ये चीज, ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। इक्वल। दोनों फोकस के हैं, दोनों फोकस के। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कर्व कैसे साफ बनेगी। क्लियर है ना? क्लियर, दिमाग में रखना है इस चीजों को। हमारे पास हो रही है अभी स्केल। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? आओ, नो एक पॉइंट तो हमने बना दिया ये ब्लू वाला। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। तीसरा पोल पे है, तो पोल तो कहाँ ही होगा सर? ओरिजिन। ओरिजिन पे। तो ओरिजिन ये रहा, तो ये दोनों पॉइंट आ गए क्या? यस सर। तो क्योंकि हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन तो लगा नहीं सकता, तो स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं होगा सर। ये तो ऐसे ये आएगा, कहीं दिख रहा है? ऐसे यस सर। ऐसे झूले की तरह। हाइप स्ट्रेट लाइन मत खींच देना। स्ट्रेट लाइन तो कब बनती है सर? जब हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है, वो बनी थी जब 1/f की बात की थी। किसकी बात की थी? जब 1/f। नहीं करेंगे सर, अब स्ट्रेट लाइन खींची तो अब क्या ही फायदा रहेगा। तो इसको Yes, sir. ऐसे ज्वाइन करना है भाई। मैं पूरा ज्वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को भी रब करना पड़ेगा ये, और क्यों करना पड़ेगा बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये एक कर, यस यस ये सर। लास्ट, ये 2 पॉइंट्स के लिए आ गई। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट रह गया, लास्ट पॉइंट। प्लस इन्फिनिटी टू माइनस प्लस इन्फिनिटी टू माइनस एफ। कोई भी भागना मत, ठीक है? मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। बट Yes, समझना sir. जरूरी है। ट्रिक्स के लिए बैठे रहोगे तो कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और प्लस इन्फिनिटी और माइनस एफ। प्लस इन्फिनिटी कहाँ लाई करेगा? सर राइट साइड में राइट में, जहां पर बोर्ड खत्म हो रहा है, खत्म होता जहाँ है। पे आपकी यहाँ स्क्रीन पर खत्म हो रही है। इधर है ना? और इस पॉइंट पर कहां पर है मेरा ग्राफ? v की क्या वैल्यू है? माइनस एफ। माइनस एफ कहाँ लाई करेगा? नीचे। तो लेफ्ट में करेगा। ये व्हाइट लाइन पे माइनस एफ है ना, नीचे वाली लाइन पे यस सर। माइनस एफ ग्राफ है ना। तो यहाँ पर कहीं पॉइंट है मेरा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी, ये कौन सा पॉइंट है? माइनस इन्फिनिटी माइनस प्लस इन्फिनिटी और माइनस एफ। F. दिख रहा है सबको? ये वाला पॉइंट Yes, कौन सा sir. था? ये वाला तो था 0 0, यानी पोल और पोल। 0 0। और ये कौन सा था सर? माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा। Yes, sir. एक पॉइंट तो ये हो गया, एक Yes, पॉइंट sir. हो गया। ज्वाइन कर दो हाइपरबोला, तो कुछ ऐसे ज्वाइन होंगे ये दोनों, ये दूर से आते हुए ये ऐसे ज्वाइन होके चले जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ये मेरी इस पॉइंट का हो गया। कलर के साथ मैच कर लेना कौन सी कर्व किस पॉइंट के लिए है। मैंने येलो कर्व भी बना दी है। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। तो ये इन्फिनिटी तक चलती रहेगी वैसे तो, बट फिर भी हमें क्लियर होना चाहिए। इन्फिनिटी से आती रहेगी। क्लियर है? देख लो अच्छे से। चले आगे। प्लस यस सर। Yes, sir. Yes. इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पर जो पॉइंट है वहां पर प्लस इन्फिनिटी किसका पॉइंट है? यू का। किसका पॉइंट है सर? यू का। तो तुम ये ऐसा समझना, ये मत समझना कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर दी। ये इंटरसेक्ट नहीं करी मैंने, ये चलती रहेगी। ये इंटरसेक्ट नहीं करी, ये तो सिर्फ पॉइंट की वैल्यू बता रहा है कि वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है मेरी इस पॉइंट पे? माइनस एफ। ये बिल्कुल पैरेलल चलती रहेगी। कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट। क्योंकि x की वैल्यू इस केस में क्या है? इन्फिनिटी, पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो देख लो ये ग्राफ, किसी को दिक्कत है तो अब मैं इसको छोटे में बताऊंगा। देखो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर यहाँ पर ये बच्चा बैठा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ इसकी बेंडिंग कहाँ है सर? नीचे की तरफ। और इसकी बेंडिंग कहाँ है सर?
ऊपर वाली साइड, ऊपर की तरफ। उभार है सर इसमें, उभार। तो बेंडिंग कहाँ है सर? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या सबको? अब अगर मैं रफ यस बनाना चाहूं तो कैसा बनाऊंगा इसका? ऐसा रफली, रफली बिल्कुल रफ। ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये नीचे की तरफ, और यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा? ये ऊपर की तरफ। यस सर। ये बिल्कुल नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, ये देखो ना, तो नीचे से ऐसा हो रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? कनकेव का। लेकिन ये कैसा ग्राफ बनाया मैंने? रफ। सिर्फ इसीलिए। क्लियर है? हाँ जी यस सर। सर। यस ये ये सर बनेगा झूले वाला। ठीक है, इन्फिनिटी से आके इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ऐसा कुछ कर्व बन रहा है, ये कनकेव का है। और कन्वेक्स के लिए अब तुमको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। उल्टा। अपोजिट कैसे सर? जहां अपोजिट है। ये नीचे वाला कर्व बनेगा, वहां पर ये क्या बन जाएगा? ऊपर वाला। ऊपर जो वाला। ऊपर वाला है वो ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन नीचे कैसे? आओ देखते हैं। पहले रफ बनाता हूं इसका, देखो। यहाँ पर नीचे की तरफ बन रहा था ना, वहां पर कैसा बनेगा सर? ये ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ ऐसी कर्व बनेगी। अब रफ है तो उसको भूल जाना, ऐसी कर्व। समझ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, यस सर। कर्व कैसी बनेगी? ऊपर की तरफ। लेकिन अब ऊपर की कर्व तो आ गई, ये कर्व कैसी जाएगी? नीचे। नीचे। नीचे की तरफ। बिल्कुल उसके अपोजिट। ये किसका हो जाएगा? कन्वेक्स। कन्वेक्स। बिल्कुल इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट। देख रहे हो? हाँ जी। जहां Yes, ऊपर है sir. वहां नीचे, Yes, जहां sir. ऊपर। बट इसको बनवा भी सकते हो। अगेन इसके भी पॉइंट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे, बट पहले अपने वाला का जो मेन है वो याद करो। यू वी कनकेव का फटाफट मेरे को बता दो। मैं पूछूंगा माइनस है, पहले माइनस इन्फिनिटी पर है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कौन इमेज कौन Minus है। बताएगा? माइनस हैंड रेज करो, हैंड। शुभम बताएगा, बताओ शुभम। सर माइनस है। माइनस है। सेकंड केस क्या होगा बच्चे, कौन बताएगा? माइनस है माइनस। सर माइनस है से। माइनस इन्फिनिटी। क्या इसका एक और केस भी होता है क्या? माइनस सर है माइनस है प्लस प्लस इन्फिनिटी दो। लास्ट में पोल पोल पोल। से एक और याद रखिएगा, प्लस Minus ऐसे याद इन्फिनिटी से रखोगे, माइनस भूल मत जाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है तो प्लस पे खत्म हो गया। प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। और यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। माइनस का क्लियर है क्या सबको? डन। यस सर। ये आ गया तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ग्राफ तो अभी इसको देख के ही बना देंगे हम। और फिर भी ग्राफ जिसको देखो, कोऑर्डिनेट देख के ग्राफ बना लेना, फिर याद रख लेना सर ने बताया था वो नीचे वाली कर्व कहाँ है और ऊपर वाली कर्व क्या है। तनिका पूछो, कुछ पूछना है? नो सर। केशव कुछ पूछना है? सर आपने हैंड रेस करवाए थे ना, आपने तो करवाए थे। फायदा नहीं हुआ कुछ हैंड चलाने का। ठीक है ठीक है, देखते हैं, अभी दोबारा पूछेंगे। अब किसकी बात करते हैं? कम फोड़ने की। इसकी होता है। कन्वेक्स। कन्वेक्स की। देखो U है और ये क्या है? V है। अब कन्वेक्स में तो हमको पता है दो केस थे, दोनों कैसे थे? वर्चुअल के। वर्चुअल इमेज बनती थी, हम एक ही कंसीडर करते हैं। पहला केस तो कंसीडर करना बहुत जरूरी है, कहां से ऑब्जेक्ट आएगा? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से। लेकिन अब इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनती है। प्लस फोकस पे। क्यों? Plus focus इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। कन्वेक्स के केस में इमेज कैसी बनती है? बट अब 2 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। इसके बाद मेरी इमेज माइनस इन्फिनिटी थी। 2 ही केस पढ़े थे तुमने कन्वेक्स के। कौन कौन से सर? एक तो फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पर भी रख देते थे, और एक इन्फिनिटी से। फ्रंट ऑफ द मिरर का कोई केस जरूरी भी नहीं था इसमें। देखो दूसरा सीधा ही बोल दो, किस पे बनी है इमेज? अब मेरी पोल पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा? पोल पर। तो जब ऑब्जेक्ट पोल पर होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगी? पोल पोल पे। पोल। 2 केस तो क्लियर है। तीसरा केस, अब पोल को पार कर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। नेचर उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया बेटा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा कैसा हो गया? वर्चुअल में ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकता है? ठीक है, लेकिन बीच में एक फोकस पॉइंट भी तो आएगा। तो फोकस पॉइंट कहाँ है? प्लस एफ लिखूं या नेगेटिव एफ लिखूं? बताओ। प्लस एफ। क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल में है। कहाँ है? वर्चुअल में। वर्चुअल में। वर्चुअल में है सर, यहाँ कहीं पॉजिटिव एफ। समझ में आ रहा है? अच्छा यस जी। सर।
अब पॉजिटिव एफ के जैसे वहां नेगेटिव एफ के 2 केस बनते थे, यहाँ पर पॉजिटिव एफ पॉजिटिव के दो के एक में प्लस इन्फिनिटी, एक में एक में माइनस इन्फिनिटी। चेक कर लेना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक में +5 मान लो और 4.99999, एक में +5 मान लो और दूसरे में क्या मान लो 5.000012। चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। बस दिमाग में क्या चीज रखनी है सर, वहां पर माइनस फोकस के 2 पॉइंट बन रहे थे, यहाँ पर प्लस प्लस के फोकस के 2 पॉइंट बनेंगे। अब शुरू तो कहाँ से किया था, माइनस इन्फिनिटी, तो पक्की बात है बीच में कुछ भी हो आंसर खत्म भी कहाँ होगा, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी में। अब ये थोड़ा नया केस है तो इसको चेक कर लेते हैं। आओ 1/v, ये कौन सा केस है पहले नाम लिख दो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। प्लस इन्फिनिटी केस, कन्वेक्स मिरर। तो फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। F अब 1/v तो निकालना है सर, u कहाँ है सर, प्लस वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कैसा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और f क्या है सर, सर पॉजिटिव, क्योंकि वर्ड कन्वेक्स है ना। x है तो पॉजिटिव। तो 1/v ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 1/f, तो v किसके इक्वल आ गया, एफ क्या है, पॉजिटिव। F से। तो अगर अब पॉजिटिव इन्फिनिटी पर है तो इमेज भी कहाँ बन रही है, पॉजिटिव f पर। तो ये केस हो गया पॉजिटिव एफ। ये 5 केस हैं इसके, देख लो किसी को कोई डाउट। नो सर। नो सर। ठीक है, वहां पर देखो ध्यान से, मैं कंपेयर करवा दूं। वहां पर पॉजिटिव f था तो आंसर का पॉजिटिव इन्फिनिटी था लास्ट, तो कहां पर बनी, माइनस एफ। माइनस एफ पे। कहां बनी है, प्लस एफ पे। प्लस एफ पे। यहाँ पर पॉजिटिव वाले रिपीट हो रहे हैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर, यहाँ पर नेगेटिव वाले। और पहला केस तो कोई भूल ही नहीं सकता, नेगेटिव इन्फिनिटी है तो यहाँ नेगेटिव एफ बनेगा, वहां पर पॉजिटिव एफ। समझ में आ रहा है, यस यस सर। लर्न करने के बहुत तरीके हैं। कोई यहाँ पर लिख दे ये दोनों नेगेटिव एफ है, बस इन्फिनिटी रिवर्स कर दो, यहाँ पर फोकस है तो यहाँ पर इन्फिनिटी रिवर्स कर दो, बट तुम्हें लर्न हो जाएगा। अभी देखो कनकेव का तो लर्न हो गया, आओ कन्वेक्स का एक बार दोबारा कर ले, अब बना ही देते हैं। अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बिल्कुल उल्टा है उसका, खत्म करेंगे और जो इसका मेन चीज है ना वो समझेंगे इसके बाद कि वर्चुअल है या इरेक्ट है वो सब। आओ ये v, ये u। कन्वेक्स में अगर आपको याद हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ नहीं आता था, याद है, ये सब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ आएगा नहीं, जैसे हमने वहां पर कहां पर लिखी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में कोई कर्व थी नहीं ना, इसलिए मैंने फर्स्ट में वैल्यूज लिख दी। यहाँ पर कौन से पे नहीं आएगी, थर्ड में, तो थर्ड में वैल्यू, तो v u, v पर v और u उल्टा लिख दिया ना, u यहाँ पे लिख दो, v यहाँ पे लिख दो, वही लर्न रहता है तुम्हें। u v कहाँ से स्टार्ट हुआ था सर, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस एफ। लेकिन माइनस इन्फिनिटी है तो कहाँ आएगा भाई, हैंड रेज करो, प्लस एफ। प्लस फोकस पे। प्लस फोकस पे। कोई भी जाना मत, लास्ट वाला पार्ट बहुत जरूरी है इसका, 5 मिनट का, प्लस ओके फोकस। सर। अब बताओ नेक्स्ट, और पोल पे। जीरो पे, पोल 0 पे होगा। पोल पे। नेक्स्ट प्लस प्लस फोकस से प्लस इन्फिनिटी। प्लस फोकस, प्लस फोकस, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट प्लस इन्फिनिटी प्लस फोकस। प्लस इन्फिनिटी से। यहाँ लिख प्लस इन्फिनिटी प्लस प्लस फोकस। ठीक है, आ जाओ, अगर मैं कोई यहाँ लिख सकता हूँ तो लिख देते हैं, लिखने नहीं देगा ये। अरे, कौन है ये, यामिनी। बंद करो नेट, नेट कह रहा हूँ, माइक माइक। ये क्या था, माइनस इन्फिनिटी प्लस एफ, उसके बाद था पोल पोल 0, और उसके बाद क्या आ गया था बच्चों, प्लस एफ प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। लास्ट क्या, प्लस इन्फिनिटी से प्लस प्लस इन्फिनिटी टू प्लस प्लस फोकस। फोकस तक। प्लस एफ। क्लियर है सबको, यस यस सर। यस सर। देखो पहला केस क्या है सर, माइनस इन्फिनिटी प्लस एफ, कहाँ कहाँ लाई करेगा फटाफट बता दो। सर लेफ्ट साइड में आएंगे। एक्स एक्सिस के कहाँ लेफ्ट कर रहा है, कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में है ना, माइनस लेफ्ट तो यहाँ कहीं जहाँ ऊपर ऊपर जाएगा। कम होगा, और वो
और वीप के लिए इसका फोकस ऊपर होता है। ऊपर ऊपर के लिए focus ऊपर पे लाइन लगा देते हैं ये वाइट कलर की, ठीक है। क्लियर है सबको? ये पॉइंट हो गया कौन सा, प्लस एफ। अच्छा, और यहीं पर मेरा पॉइंट लाई करेगा, बोर्ड यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ पर है प्लस माइनस इन्फिनिटी और प्लस एफ। प्लस एफ। डन है? यस Yes, सर। sir. Next आ जाओ। सर ओरिजिन पे आएगा नेक्स्ट वाला। 0 0 गिरा। अब ये सीधी तो लाइन बनेगी नहीं, तो कैसी बनेगी? कुछ ऐसे दिख रहा है? ऐसी कलर में। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट। सर राइट साइड आएगा ये। 0 0 तो हो गया, प्लस एफ प्लस इन्फिनिटी दोनों राइट साइड है ना? तो देखो यस प्लस एफ तो राइट साइड दिख ही रहा है साफ साफ, कहाँ 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 ब्लू लाइन से दिखा देते हैं। प्लस एफ यहाँ कहीं दिखा दें, ये डिस्टेंस यहाँ कहीं दिखा सर ऊपर आएगा इन्फिनिटी। दें। ये लाइन लगा दो यहाँ, ठीक है। और बताओ, और यहाँ पर क्या है? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी कहाँ होगा सर? ऊपर कहीं? सर ऊपर होगा। यहाँ ये पॉइंट होएगा क्या मेरा, ये वाला? यस सर। यस सर। दिख रहा है सबको? प्लस एफ और प्लस प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। प्लस एफ और प्लस इन्फिनिटी, जहां खत्म हो रहा है प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। इन दोनों से तो ये कर्व बन गई, रेड वाली कर्व इन दोनों से बन गई। फिर प्लस एफ राइट साइड ही आएगा अब ब्लू वाली कर्व बनाएंगे। और नीचे जाएगा। कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर? राइट साइड आएगा नीचे को प्लस जाएगा। एफ तो यही रहेगा, लेकिन अब कहाँ आ जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी नीचे आएगा। नीचे, यहाँ कहीं? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं। प्लस इन्फिनिटी और प्लस एफ बताओ कहाँ आएगा? सर राइट साइड ही आएगा। राइट। और प्लस एफ और प्लस इन्फिनिटी दोनों, ये प्लस इन्फिनिटी एक्स एक्सिस में यहाँ यहाँ, और प्लस एफ तो ये है ही, दिख रहा है तुम्हें? इसके Yes, sir. कोरस्पॉन्डिंग जब ग्राफ खत्म हो रहा है ये दो ग्राफ, एक तो ये पॉइंट यूज किया मैंने और एक ये पॉइंट, दिख रहा है? हाँ जी। Yes, sir. क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो लगानी नहीं भाई मेरे को, तो ध्यान से देखना। अब इसको कर को ज्वाइन कर दो। दिख रहा है क्या सबको? देखो Yes. अब एक पॉइंट रह गया बीच में, कौन सा? जो मैंने अभी लेबल नहीं, लेबल तो कर दिया लेकिन उसके लिए कर्व नहीं बनाई, वो कौन सा पॉइंट है? प्लस एफ और प्लस एफ टू माइनस इन्फिनिटी। माइनस, ये वाला दिख रहा है? हाँ जी। इसके लिए कर्व क्या बनाएंगे? प्लस एफ माइनस इन्फिनिटी। प्लस एफ माइनस इन्फिनिटी कहाँ जाएगी सर? नीचे। देख लो अच्छे से। मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, तुमने एक चीज गलत बताई है मेरे को, बट कोई बात नहीं, पहले ग्राफ को कंप्लीट सर करो। ये ग्राफ ही गलत है सर, फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है। हाँ, कहाँ से स्टार्ट होगा? सर ऊपर से प्लस एफ से प्लस ऊपर वाले से स्टार्ट होगा सर। हाँ, प्लस एफ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है? इन्फिनिटी से स्टार्ट। ये बोलनी चाहिए बात। प्लस एफ यहाँ है, ठीक है सर, लेकिन प्लस इन्फिनिटी कहाँ है? यहाँ पर है ना। तो पॉइंट मेरा ये व्हाइट वाला होगा या ये येलो वाला होगा? सर येलो वाला। येलो वाला होगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस जिसको सर। समझ नहीं आएगी मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, ये चीजें ध्यान रखा करो। मैं येलो पॉइंट तो नहीं दिखा रहा इसको, ब्लू पॉइंट दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्व है वो हमने किससे दिखाया है? येलो से दिखाया। ब्लू से। तो अब ये अब ऐसे चला सकते हैं क्या इसको? बताओ। प्लस इन्फिनिटी से पैरेलल कहीं आ रहा होगा सर, पैरेलल कहीं आ रहा होगा सर, पैरेलल कहीं आ रहा होगा और ऐसा जा रहा होगा, राइट? ये कर्व है मेरा। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। देख, फिर मैं पूछूंगा। क्लियर है? यस सर। यस चलो सर। अभी पूछेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ब्लू वाला। अब लास्ट येलो वाला बताओ कहाँ है? प्लस एफ और नेगेटिव इन्फिनिटी। प्लस एफ तो ये रहा सर, और नेगेटिव इन्फिनिटी ये रहा। अब इसको ज्वाइन कर दो सर, इसको भी रेड और व्हाइट से कर देते हैं सर। ये थोड़ा सा अब ये यहाँ से जाएगा सर और यहाँ तक जाएगा। दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है। यस सर। कर्व दिखाना अच्छे से। ये तुम्हें मतलब बुक्स में भी बहुत कम दिखेगा तुम्हारी वाली बुक्स में, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। ये ऐसा जाएगा। क्लियर है? ऊपर की तरफ बेंड है, नीचे की तरफ बेंड है। ऊपर की तरफ बैंड है बच्चे, यहाँ पर ऊपर की तरफ बैंड हो, ये नीचे की तरफ बैंड है। देखो
ये कैसी बैंड है? ये ऊपर वाला है। नहीं समझ में आ रहा तो इसको हटा देते हैं। अब देखो दिख रहा है साफ साफ ऊपर की तरफ बेंडिंग हो रही है। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अभी हमने पॉइंट स्केल से लेते हैं ना हम, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। जब पॉइंट्स तुम स्केल से लेना, ये बिल्कुल एक स्मूथ जाएगी ऐसे, यहाँ से जाके यहाँ तक पूरी। ये ऊपर की तरफ बेंडिंग है, ठीक है, ये नीचे की तरफ बेंडिंग है। बिल्कुल उसके क्या है? अपोजिट, बिल्कुल उसके अपोजिट है। अब इसका रफ डायग्राम बना के देखें। रफ डायग्राम कैसा है इसका? सर ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर की तरफ बेंडिंग होके ऐसे जाएगी, है ना, और यहाँ पर कहाँ है? नीचे की तरफ, लेकिन ऐसे नहीं होगी वो। अभी हाँ, मैंने तुमसे एक चीज पूछनी भी थी इसमें, ये क्लियर है सबको? प्लस एफ और प्लस इन्फिनिटी वाली बात। यस सर। Yes, प्लस sir. एफ किसका कोऑर्डिनेट है? यू का या V का? यू का योगा Yuga. हाँ, ये ब्लू लाइन, ठीक है। और प्लस इन्फिनिटी किसका कोऑर्डिनेट है? V का। तो V बहुत ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं हमारे पास आएगा ये ऐसे। क्लियर है? चाहे नीचे ले जाओ थोड़ी सी, ये वरना पैराबोला शेप लगेगा तुम्हें। इसको नीचे ले जाओ। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर ऐसा कर्व जा रहा है हमारा, बिल्कुल उसके अपोजिट, बिल्कुल उसके अपोजिट। तो ये येलो लाइन और ब्लू लाइन डॉटेड जो मैंने खींची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। थोड़ा सा हाइयर है, इसके ऊपर एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चे इस कंसेप्ट पे। अब मेन के ऊपर आने लग गया है, तो आई थिंक अब क्लियर है सबको। यस शॉर्ट सर। ग्राफ से भी क्लियर होगा, जहां उसकी ऊपर की तरफ बेंडिंग होगी कन्वेक्स में, वहीं नीचे की तरफ बेंडिंग होगी। और वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट खाली रहेगा, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट खाली रहेगा? थर्ड। क्वाड्रेंट की वैल्यू, बस देखो क्वाड्रेंट की वैल्यू। जो मेन चीज देखो तो यही है, हमारा जो ग्राफ है वो सही बना है या नहीं, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर यूवी बताओ कैसा है, यहाँ पर यूवी बताओ कैसा है, और यहाँ पर यूवी बताओ कैसा है। बताओ फटाफट, यू कैसा है यहाँ? सर ने सर यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है। और वी? पॉजिटिव। यहाँ पर यू? दोनों नेगेटिव है सर। दोनों नेगेटिव है दोनों। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, वी नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे और यहाँ पर भी एक बार के लिए बता दो, यहाँ पर भी एक बार के लिए बता दो यू और वी। सर यहाँ है ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऑब्जेक्ट का नेचर बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा है इसमें? सेकंड में सर रियल ऑब्जेक्ट है, Real object। इसलिए और वर्चुअल image। इमेज है। वर्चुअल इमेज इधर 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 रियल ऑब्जेक्ट और यहाँ रियल पे इमेज। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट इमेज। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। यहाँ वो से होता तो क्या होता? सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। सर वर्चुअल इमेज। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं। यानी अगेन कनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। यही हमारे दूसरे ग्राफ ने बताया था, यही हमारे इस ग्राफ ने बताया। हमारा ग्राफ सही है, मतलब क्लियर है। यस सर। यस सर। बाकी सारे केसेस पॉसिबल है। ऐसे ही उसमें आओ, इसके अंदर क्या है सर? ये वाला कैसा हो जाएगा? आप सीधा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बोल दो। चलो अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बड़े हो गए हो, बोलो। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ पहले तो। रियल और वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट। रियल इमेज ऐसे बोल रहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हो? पक्का रियल इमेज? रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट और Very good. वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। इधर थर्ड में तो है ही नहीं कुछ। फोर्थ में बताओ। सर ये वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज। रियल इमेज। रियल इमेज। अच्छा, फर्स्ट में बताओ। सर ये तो दोनों रियल इमेज। रियल यूवी नेगेटिव, Real image, रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। गलत। सर वर्चुअल होंगे। दोनों पॉजिटिव है। यू कैसा है सर? पॉजिटिव है। वर्चुअल तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। और जो थर्ड में पॉसिबल नहीं है, पर बता दो क्या है?
सर रियल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि यू नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, हाँ जी। वी भी नेगेटिव है तो इमेज भी रियल। तो कन्वेक्स में कौन सा केस पॉसिबल नहीं है सर? कन्वेक्स में रियल ऑब्जेक्ट की कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकती है। तुम देख भी सकते हो कन्वेक्स में हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल। तो वो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी नहीं बनाएगा। ऐसे ही कनकेव वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी नहीं बनाएगा। बनाएगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। और ग्राफ के ऊपर आ जाए तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ट्रिक भी तुम्हें पता है, ऊपर और नीचे वाली चीज याद रख लेना बस। ऐसा समझना कनकेव में बड़ी कर्व नीचे की तरफ, कनकेव में बड़ी कर्व नीचे की तरफ, बस ये याद रखना। कनकेव में बड़ी कर्व नीचे, तो कन्वेक्स में बड़ी कर्व ऊपर। ऊपर। ठीक है। कनकेव में छोटी कर्व जो है, अब नेचर तो छोटी कर्व का हमेशा अपोजिट है। अगर बड़ी कर्व नीचे की तरफ है तो छोटी कर्व कैसी होगी? ऊपर की तरफ होगी। ऊपर की तरफ। बात है सर, सिंपल सी बात है। अगर बड़ी कर्व नीचे की तरफ है तो छोटी कर्व कैसी है? देख लो, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। बट याद क्या रखना है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी और वहां पर कहां पर बनेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हुआ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट सर कन्वेक्स में खाली रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कनकेव में खाली रहता है। याद रख लोगे सब? यस सर। फिर भी किसी को कोई डाउट है? हमने समराइज कर दिया है, ये समराइज ही किया हुआ है हमने, इसके ऊपर लिख देते हैं समरी है। ये क्या है? समझी। फिर भी कोई ज्यादा चाहता है कि एक बार और समरी कर दो तो बताओ, दोबारा कर देते हैं। कर दो समरी। चलो लास्ट बार कर देते हैं, सिर्फ पोजीशन की। आइए, यू वी कन्वेक्स कनकेव। आइए हैंड रेस करिए, माइनस इंफिनिटी पहले केस में कनकेव। सबके हैंड रेस होने चाहिए भाई। अब अरमान बताएगा। अरमान नेगेटिव इंफिनिटी का बताओ कनकेव के केस में क्या बनेगा? अरमान कपूर। यस सर। माइनस इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? सर माइनस इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? फटाफट बता दो, फटाफट। सर माइनस एफ। माइनस एफ कहां बनेगी? माइनस। सेकंड केस कौन बताएगा? हैरी बताएगा। हैरी, आवाज आ रही है? हैरी पोल पर, तो पोल पर ही, पोल ओरिजिन जीरो पोल पे। से पहले एक और चीज है, सोचो कौन हेल्प करेगा इसकी? माइनस फोकस है। माइनस फोकस है तो इमेज कहां बनेगी? माइनस। अब हैरी नेक्स्ट केस बताएगा। अबे सर पोल वाला, पोल ना, पर था। अभी पोल सर माइनस एफ। हाँ, माइनस एफ और पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है। अब हैरी वाला केस है क्या? पोल पोल वाला पोल पे। पोल। पोल। लास्ट केस क्या है सर? लास्ट केस तो कोई नहीं भूल सकता, माइनस इंफिनिटी है तो माइनस। क्लियर है क्या? डन। यस सर। आ जाओ नेक्स्ट केस। यहां पर सर माइनस इन्फिनिटी है तो कहां बनेगा? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। दिव्यांशु बताएगा। दिव्यांशु, अगर कन्वेक्स में माइनस इन्फिनिटी है तो इमेज कहां बनेगी? दिव्यांशु रघुवंशी बताओ। देखो गलत बताना कोई दिक्कत नहीं है, बताओ तो सही। नेगेटिव इन्फिनिटी है, he has left the meeting। ईशान बताओगे? माइनस इन्फिनिटी है तो वी कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? ईशान सेन, जाग रहे हो तो कोई बात नहीं। अतुल कुमार बताओगे? माइनस इन्फिनिटी पर ओवर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी कन्वेक्स मिरर के केस में? दिव्या बताएगी। प्लस फोकस पे। प्लस फोकस पे कहां बनेगी? प्लस फोकस। तो देखा मेरी ट्रिक काम कर गई। कौन सी? हैंड डाउन रखा मैंने, तभी पूछा आपने। अच्छा 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 अच्छा। अब विशाल बताएगा। विशाल नेक्स्ट केस क्या है?
सपोज बताओ नेक्स्ट केस। विशाल विशाल भी सो रहा है, मैं वही देख रहा हूँ कौन कौन सो रहा है। आयुष जाग रहा है क्या? आयुष ठाकुर, मेरे को आंसर से कोई मतलब नहीं है, रिप्लाई नहीं कर रहा ना, उस बच्चे से मतलब है। आयुष ठाकुर, कोई बात नहीं, देख रहे हैं हम, देख रहे हैं। शुभम, शुभम यस सर। सेकंड केस क्या बनना चाहिए बच्चे? कन्वेक्स का सर प्लस एफ से माइनस इन्फिनिटी। वो भी No. ठीक है, थोड़ा सा एक पहले चलो। प्लस एफ मतलब तुम सर, पोल पोल के वाला? उधर पहुंच गए। पोल पोल वाला? से, हाँ पोल के उधर से पहले क्या आएगा? पोल वाला। तो पोल पर है तो कहाँ होगा? पोल पर ही। फोर पे ही। वेरी गुड। नेक्स्ट केस बताओ। अब तुम्हारे वाला है, शुभम बताओ। सर प्लस एफ से माइनस इन्फिनिटी। प्लस एफ से माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी अभी बोलो, और उसके बाद प्लस एफ से प्लस एफ से प्लस माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस कौन बताएगा? केशव बता दे चलो। केशव। सर प्लस इन्फिनिटी से प्लस फोकस पर। प्लस इन्फिनिटी से ऐसे लग रहा है भाग के आया है, कहीं पे कहीं दूर था ये। क्लियर सर है? दूर नहीं था, मैं भागने को यहीं बच्चे था। लग रहे हैं आसपास। इसको लग रहा था सर मेरे से तो क्या ही पूछेंगे, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, सर तो मेरे से क्या ही नहीं पूछेंगे। सर, ये बोल रहा है देखो कि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में साउंड है। बैकग्राउंड में साउंड है ना, तो नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। यस सर। अब ग्राफ में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। यू और वी ग्राफ है ये, यू और वी, ठीक है? यस यू सर। और वी हो, चाहे 1/u और 1/v हो। हमने केसेस भी सारे स्टडी कर लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात कर ली। हमारा रिफ्लेक्शन पूरी तरह से खत्म होता है। एक आधा क्वेश्चन जो बचेगा वो एक्स्ट्रा में करेंगे, और एक आधा क्वेश्चन कई बार वो एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो हम क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे ही, ठीक है? चलिए अब हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है भाई। नो क्लियर सर। है? नहीं हाँ, सर। तनिका ने कुछ क्या एक्स्ट्रा क्लास लगेगी? नहीं बच्चे नो नहीं। सर। तनिका अभी बताता नो हूँ। सर। हाँ नहीं बच्चे, क्रैश कोर्स होगा। अब आपको कल तक मैं कोशिश करूंगा कि कंफर्म डेट बता दूं। आज दोबारा मैं मैसेज करूंगा सर से, फिर भी अगर कोई कंफर्म डेट नहीं आई तो अपने हिसाब से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे फिर अब, और क्या।